बिल्ली चुड़ैल वर्सेस नागिन चुड़ैल। नागलोक में मातम का माहौल छाया हुआ था। सभी लोग बड़े उदास नजर आ रहे थे। आज नागलोक की महारानी जख्मी हालत में जीवन और मृत्यु से जूझ रही थी। पिछले हफ्ते वे पृथ्वी लोक पर जब शिवरात्रि के दिन पुराने शिव मंदिर पे पूजा के लिए जा रही थीं, तो उन्होंने अपना रूप नहीं बदला और नागिन के रूप में ही शिवलिंग की पूजा करके वापस लौटने लगीं। जंगल के रास्ते लौटने के समय बीच में ही एक जगह बिल्ली ने अपने बच्चे दिए हुए थे। जब बिल्ली ने नागिन को बच्चों के पास आते देखा, तो समझी कि नागिन उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती है और उसने नागिन पर भयंकर हमला कर दिया। इस हमले में बिल्ली भी गंभीर रूप से घायल हो गई और नागिन को भी बहुत चोट पहुंची। नागलोक की महारानी के साथ उनके कई सेवक भी थे जो महारानी को लेकर नागलोक आ गए, किंतु नागिन के विष से बिल्ली की मृत्यु हो गई और अब नागलोक में महारानी भी जीवन मृत्यु से जूझ रही थी कि अचानक जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगीं और पता चला कि महारानी ने भी प्राण त्याग दिए हैं। नागिन महारानी के मरते ही वह तुरंत नागिन चुड़ैल में परिवर्तित हो गईं और उन्होंने कहा, उस बिल्ली ने मुझे बिना कारण मारा है। मैं इसका बदला लूंगी और उस जंगल से आने जाने वाले किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरा सबसे पहला काम उस बिल्ली के और उसके बच्चों के प्राण लेना है। और यह कहकर वह गायब हो गई। दूसरी तरफ बिल्ली ने भी मरने के बाद चुड़ैल का रूप ले लिया था, क्योंकि वह अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसे मोक्ष नहीं मिला। बिल्ली ने भी अपने बच्चों के सामने चुड़ैल के रूप में कसम खाई, जिस नागिन ने मुझे बिना कारण मेरे छोटे छोटे बच्चों से जुदा कर दिया और मेरे बच्चों को अनाथ बना दिया, जब तक मैं उसके वंश का नाश न कर दूंगी तब तक पृथ्वी लोक से नहीं जाऊंगी। कुछ ही पल में नागिन चुड़ैल और बिल्ली चुड़ैल आमने सामने खड़ी हो गईं। बिल्ली का शरीर औरत की तरह था, लेकिन चेहरा बिल्ली का। इसी प्रकार नागिन चुड़ैल का शरीर भी नागिन का था और चेहरा औरत की तरह। वह दोनों आमने सामने खड़ी होकर फुंकार रही थीं। अचानक बिल्ली चुड़ैल इंसानी आवाज में बोली, तूने मुझे बिना अपराध अपने बच्चों से दूर किया है। मैं तुझे निर्वंशी करे बिना नहीं मानने वाली। प्रतिक्रिया में नागिन चुड़ैल बोली, तेरा अंत आ गया है। मैं पूजा करके यहां से गुजर रही थी। मैंने भला क्या पाप किया जो तूने मुझ पर हमला कर दिया? निरपराध हत्या के लिए तू भी बचेगी नहीं। मैं यहां तेरा अंत करने ही आई हूं। और इससे पहले कि वे दोनों एक दूसरे पर खौफनाक हमला करती, वहां एक तांत्रिक आ गया और जब उसने बिल्ली और नागिन चुड़ैल को इस खौफनाक रूप में देखा, तो उसने इससे फायदा उठाने की सोची और दोनों को सम्मोहित कर लिया। तांत्रिक ने सोचा, इन दोनों चुड़ैलों की मदद से मैं यहां के घमंडी राजा को सम्मोहित करके प्रदेश का राजा बन जाऊंगा। उसने मुझे तंत्र मंत्र के कारण देश निकाला दिया था ना। अब इन क्रोध से अंधी, बदले से बेहाल मूर्ख चुड़ैलों की मदद से राजा मारा जाएगा और मैं इन चुड़ैलों से जीवन भर अपनी सेवा करवाऊंगा। तांत्रिक चुड़ैलों को एक थैली में लेकर पहुंच गया और राजा से बोला, महाराज, आपने मुझे देश निकाला दे दिया, उसे मैंने स्वीकार कर लिया, पर मेरे पास 2 नायाब चीजें हैं और मैं आपको वह दिखाना चाहता हूं। उसके बाद मैं स्वयं इस देश से चला जाऊंगा। महाराज बोले, ठीक है, तुम इस देश से हमेशा के लिए जा रहे हो, इसलिए हम तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। दिखाओ, तुम क्या दिखाना चाहते हो? तांत्रिक ने अपने थैले से
दोनों चुड़ैलों को बाहर निकालकर खड़ा कर दिया। थैले से बाहर आते ही वह दोनों अपने भयंकर रूप में आ गईं और बोली, खून की प्यास लगी है, हमें खून चाहिए। तांत्रिक ने राजा की तरफ इशारा करके कहा, वह रहा तुम्हारा शिकार, जाओ और अपना पेट भर लो और मैं तुम्हारा मालिक हूं, सीधे मेरे पास आ जाओ। सम्मोहित चुड़ैलें दौड़ती हुई राजा की तरफ चल दी, लेकिन राजपुरोहित राजा के पास ही बैठे थे। उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से उन चुड़ैलों को बीच में ही रोक दिया और बोले, धूर्त तांत्रिक, मुझे तेरी योजनाओं का पता है। मैं जानता हूं कि तू राजा को मारना चाहता है, लेकिन अब देख मेरी विद्या। अब मेरी विद्या से यह चुड़ैल तेरा काल बनेगी। और राजपुरोहित ने दोनों को तांत्रिक के सम्मोहन से मुक्त कर दिया और चुड़ैलों से बोले, तांत्रिक तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता है, भाग कर जाओ, उसका शिकार कर लो। दोनों चुड़ैलें भागती हुई तांत्रिक की तरफ जाने लगी। तभी तांत्रिक के थैले से म्याऊ म्याऊ की आवाज आने लगी। दोनों चुड़ैलों का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने देखा कि तांत्रिक ने बिल्ली चुड़ैल के बच्चों को अपने थैले में रखा हुआ था और नागलोक के बहुत से नाग भी उसके थैले में कैद थे। राजपुरोहित के मंत्रों से उनके अंदर की नकारात्मक सोच समाप्त हो गई। वह एक दूसरे से नफरत तो करती थीं, लेकिन वह अपने लोक के वासियों की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहती थीं। बिल्ली चुड़ैल ने अपने नाखूनों से तांत्रिक की गर्दन को दबोच लिया और नागिन चुड़ैल ने अपने शरीर से उसको पूरी तरह से बांध लिया। नागिन चुड़ैल तांत्रिक के शरीर को जोर जोर से दबाने लगी और बिल्ली चुड़ैल अपने नाखूनों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने लगी। देखते ही देखते उन दोनों ने मिलकर तांत्रिक का सफाया कर दिया, लेकिन अब उनके मुंह में खून का स्वाद आ चुका था। वह राज दरबार के लोगों की तरफ अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए दौड़ने लगी और उन्होंने एक कर्मचारी को पकड़कर फिर वही प्रक्रिया दोहराई। बिल्ली ने नाखूनों से उसका गला पकड़ लिया और नागिन चुड़ैल ने उसके शरीर को अपने शरीर से बांध लिया और आसानी से अपनी प्यास बुझा ली। लेकिन इस बात से उन्हें एक बात पता चल गई कि अगर वे दोनों मिलकर शिकार करें तो आसानी से वह सबका सफाया कर सकती हैं। और उन दोनों चुड़ैलों ने दुश्मनी का त्याग करके मिलकर मानव जाति का नाश करने की कसम खाई। बिल्ली चुड़ैल भूल चुकी थी कि उसके बच्चे अकेले हैं और नागिन चुड़ैल को भी अपने लोक के वासियों की याद नहीं आ रही थी। उन दोनों के पास अब सिर्फ एक ही मकसद था, इंसानी खून पीना। अचानक नागिन चुड़ैल बिल्ली चुड़ैल से बोली, बिल्ली चुड़ैल, हम लोग हर सामान्य इंसान का खून पी चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने राजसी खून का स्वाद नहीं चखा है। अब हमारा शिकार इस प्रदेश का राजा ही होना चाहिए। और वह तेजी से राजा की तरफ बढ़ने लगी। राजपुरोहित फिर से बीच में आ गए, लेकिन इस बार उन्होंने राजपुरोहित को भी कोई मौका नहीं दिया और नागिन चुड़ैल ने राजपुरोहित को अपने शरीर से पूरी तरह से बांध लिया। बिल्ली चुड़ैल नाखूनों से राजपुरोहित के टुकड़े टुकड़े करने लगी। राजा वहां से भाग गया। राजपुरोहित का खून पीने के बाद जब वह राजा की तरफ मुड़ी तो राजा वहां नहीं था। राजा सीधे पुराने शिव मंदिर में चला गया और वहां के पुजारी के सामने रो रो कर सारी बात बताने लगा। पुजारी ने कहा, अब इस समस्या को केवल चालाकी से ही सुलझाया जा सकता है। बिल्ली चुड़ैल के बच्चों को लाकर यहां रख दो और कई सारे नाग नागिन भी। जब वे दोनों चुड़ैलें यह देखेंगी कि बिल्ली की चुड़ैल के बच्चों पर नाग नागिन हमला कर रहे हैं तो उन दोनों की सोई हुई दुश्मनी फिर से जाग जाएगी और वह दोनों एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे को मार डालेंगी।
पुजारी की बात सुनकर राजा ने वैसा ही किया। कुछ ही देर में राजा को ढूंढते ढूंढते सूंघते हुए दोनों चुड़ैलें वहां पहुंच गईं। अचानक बिल्ली चुड़ैल की नजर अपने बच्चों पर पड़ी। वह जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करके रो रहे थे। बिल्ली चुड़ैल का दिल बेचैन हो गया और उसे फिर से याद आ गया कि किस तरह नागिन के कारण उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और उसके बच्चे अनाथ हो गए थे। वह नागिन चुड़ैल पर हमला करने लगी। यह देखकर दूसरे नागों ने बिल्ली के बच्चों पर हमला करना शुरू कर दिया। बिल्ली चुड़ैल ने नागों को अपने नाखूनों से पकड़ लिया। सभी नाग नागिन चुड़ैल से प्रार्थना करने लगे, महारानी, हमने क्या अपराध किया है? हमें बताइए, हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो सिर्फ आपका साथ देने के लिए यहां पर आए थे, किंतु राजा ने हमें पकड़कर यहां पर डाल दिया। महारानी, हमारी रक्षा करिए। लेकिन बिल्ली चुड़ैल एक एक करके हर नाग को टुकड़े टुकड़े कर कर चीर फाड़ कर रही थी और भयानक गर्जना कर रही थी। ऐसा लगता था कि वह आज किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। आखिर नागिन चुड़ैल से जब नहीं रहा गया तो उसने अपने शरीर से बिल्ली को पूरी तरह से बांधना शुरू कर दिया और सीधा उसके सिर पर अपने विष से भरे दांतों को गड़ा दिया। नागिन चुड़ैल की भयानक फुंकारने की आवाजों से पूरा प्रदेश कांप रहा था। अचानक बिल्ली ने जोर से गर्जना करी और अपने दोनों हाथों के नाखूनों से नागिन चुड़ैल के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसके कारण नागिन चुड़ैल का अंत हो गया। बिल्ली चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और बोली, हा 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 हा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, एक एक नाग को मरना होगा। लेकिन अचानक ही उसका शरीर नीला पड़ने लगा, क्योंकि नागिन चुड़ैल ने उसके मस्तक पर उसे गंभीर रूप से डस लिया था और अपना सारा जहर उसके शरीर में डाल दिया था। देखते ही देखते दोनों चुड़ैलों का अंत हो गया, लेकिन इससे उन्हें चुड़ैल योनि से मुक्ति मिल गई। बिल्ली के बच्चों को राजा ने पालन पोषण के लिए राजमहल में रख लिया और सभी नागों को वापस छोड़ दिया गया। इसके बाद वे दोनों चुड़ैलें कभी नजर नहीं आईं और सब लोग शांति से अपना जीवन बिताने लगे।